नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने जो पढ़ी थी कहानी, वो कौन थी? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इसका अन्य नाम है मारे गए गुलफाम का तीसरी कसम। ये कहानी है किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है? इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी है। क्या है? 1954 ईस्वी। ये जो है कहानी, ये किस कहानी संग्रह में शामिल है? तो ये ठुमरी नामक कहानी जो है उस संग्रह में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। कहानी शुरू होती है कि हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पंक्ति जो है यहाँ से शुरू होती है कि हीरामन जो है गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है। कितने सालों से? 20 साल से गाड़ी चलाता है। हीरामन बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल, देखो नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका था। नेपाल से क्या क्या ढो चुका था? धान और लकड़ी। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया था, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी उसकी पीठ में नहीं लगी थी पहले। ऐसी गुदगुदी। कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है क्या? जैसे हीरामन कहता है कि उस वक्त का जो जमाना था वो भला हम कैसे भूल सकते हैं? मेरे साथ जो घटना हुई है उसे हम कैसे भूल सकते हैं? उस जमाने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों या गठरी से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने, देखो पहले विराटनगर का जिक्र हुआ है, नेपाल फिर विराटगंज। विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज, फिर हुआ है फारबिसगंज का जिक्र। ये पूछा गया है क्रम कि शहरों का, जिन जिन शहरों का जिक्र हुआ है बाद से, पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता था। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के बड़े सेठ भी खुद करते थे अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार। कितनी बार? 5वीं बार। सीमा के इस पार तराई में। उसके बाद महाजन का मुनीम उस गाड़ी पर जो गठरी थी गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। कौन छिपा था? महाजन जो थे, जिनका सामान आया था, उसका मुनीम। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी जो थी इतनी तेज थी कि हीरामन जानता है उस रोशनी को कि कितनी तेज थी। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। अगर किसी की आंखों पे वो रोशनी पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो गया। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। ये बात कौन कहता है? दरोगा साहब कहते हैं। उसके बाद 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गईं। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसेबगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुमके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसे। पिशाची यानी भूत जैसे हंसे। हंसी उन्होंने, हंसी, हा हा हा। मुनीम जी ही। ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है रे? ये कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह से। मुंह पर जैसे जो बोरा रखा था उस पे एक कंबल पड़ा था तो कहा इसे हटाओ जल्दी से।
हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में घोंचा मारते हुए कहा, इस बोरे को ये 7 साला है। फिर उसके बाद बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोला। जो मुनीम ने पैसा दिया उसके बाद भी उस दरोगा का जो मन था वो नहीं पिघला, उसने गाड़ी नहीं छोड़ी। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने 5,000, फिर खोंचा, उतरो पहले। फिर मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ी बान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा था। हीरामन समझ गया कि इस बार निस्तार नहीं, जेल होगा। सीधा जो है जेल जाना पड़ेगा। हीरामन को जेल का डर नहीं था, बिल्कुल भी जेल का डर नहीं था। अगर जाना है तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना खाए पिए, बिना चारा पानी के भूखे सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे। उसे डर था तो अपने बैलों का डर था, अपने बैलों की चिंता थी, बाकी उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं था, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को क्या वहाँ मुंह नहीं दिखा सकेगा। कभी नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा कि का हो, मामला गोल हो की? मामला जो है गोल हो की का? फिर खैनी तमाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया कि क्या होगा, छोड़ेंगे गाड़ी या नहीं। उसके बाद 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया कि उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी और गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। यानी जिस रस्सी से दोनों बंधे हुए थे, अलग अलग उन रस्सियों को एक ही में बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें करना क्या है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिक्की लगाकर बैलों के कंधे को बेलाग किया, यानी बेलगाम कर दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा करने, जैसे गुदगुदी उसके कानों के पास गर्दन पे की और मन ही मन में बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी। 1 2 3 9 2 11। तभी फिर क्या होता है आगे? गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। किसने? दोनों बैलों ने और हीरामन ने, बेखटक बेहाट। फिर 1 2 ले, फिर 1 ले, 2 ले, दुकली चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूंछ उठाकर पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा, यानी बेसुध पड़ा रहा, ना खाना ना पीना ना उठना, कुछ नहीं। हीरामन होश में आते ही उसने कान पकड़ के कसम खाई कि अब कभी चोर बाजारी का माल नहीं ढोएंगे। तो ये पहली कसम थी हीरामन की कि चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ
भगवान जाने उनकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गुथे गए थे। तो ये बात है, हीरामन अपने मन में सोच रहा है बैठे बैठे। फिर उसने दूसरी कसम खाई। उसने एक चोर बाजारी का जो माल है वो नहीं अपनी गाड़ी पर ला देंगे। दूसरी कसम थी, कौन सी थी? बांस की खाई थी कि कभी अपनी गाड़ी पर बांस की लदनी नहीं करेगा। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है कि चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं है, और बांस लादने के लिए 50 रुपया भी दे कोई तो हीरामन जो है गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देख लो। तो वो अगर बांस लादने की बात होती है तो हीरामन पहले ही कह देता है कि अगर तुमको बांस लादने हैं तो तुम किसी दूसरे की गाड़ी देख लो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उसके बाद बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ निकला रहता है। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरिया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाले भाड़ेदार का महाभव कुआं नौकर जा रहा था एक बार बांस लिए अपनी गाड़ी पर, और लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। किससे टक्कर हो गई? घोड़ा गाड़ी से। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने ताड़ चढ़ चाबुक जो है, चाबुक मारते हुए जिस चाबुक से वो घोड़े को मारता था, उस चाबुक को उठाकर उसने गाली देते हुए हीरामन को मार दी। उसके बाद बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। किस शहर की? खैरिया। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधी दारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैलों का हिस्सा। गाड़ी बानी करो मुक्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी थी जो बनवाई है। देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला, देखो कहाँ, चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी बांध पट्टी में ऐलान करके कहा कि 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ी बांध राजी हुए, लेकिन उसके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकराने लगे, यानी वो चिल्लाने लगते थे, क्योंकि बाघ थे उसमें। बाघों को देखकर रस्सी तुड़ाकर भाग जाते थे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वो अपने बैलों से ये बात कहता है। उसके बाद हाथ ना आएगा, यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का। अगर 100 रुपया मिल जाएगा तो अपनी गाड़ी खुद की खरीद लेंगे, बनवा लेंगे, नहीं तो फिर आधे दारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में मोरंग जब लाते हुए आ रहे थे तो तराई में दाढ़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ ही। गाड़ी बानों के दल में तालियां पटपटा उठी थीं एक साथ। सभी की जो है लाज रख लो, हीरामन के बैलों ने कहा। हुमुक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सारा
पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ की तरह नाक बंधन लगाए, फिर बागाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। उसके बाद बाग गाड़ी जो थी, बाग गाड़ी की गाड़ी बांध की ही है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह औछंगे से पीठ झाड़, अंगोछे से जो है पीठ झाड़ लेता है। उसके बाद हीरामन को लगता है कि 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई और नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुद्धात, चाह, बिस्किट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी है तब से गाड़ी जो है महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड़क में गाड़ी का दाहिना, कच्चा सा सड़क था, उसमें एक खंडर था, जैसे छोटा सा हो जाता है, तो गाड़ी का जो दाहिना पहिया था बेमौज के हिचकोला खा गया, यानी उसमें फंस गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। ये कौन कहता है? जो औरत उसमें बैठी है, उसने कहा कि बैलों को मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया, यानी आश्चर्य हो गया सुनकर। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा? किस कंपनी की थी? मथुरा नौटंकी की थी, मथुरा मोहन नौटंकी की। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी की है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने कभी नहीं सुना था। देखने की बात यह है कि सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका कि अवश्य लगा था कि बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमाली का, यानी चोरी का माल तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ कि बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तम्बाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँकेगे? उसके बाद एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी उसके, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता था उसकी गाड़ी में। बैलों की डांटो तो इस बिस करने लगती उसकी सवारी। औरत अकेली तम्बाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता, अंगोछे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान कभी डकिन पिशाचनी तो नहीं? वो सोच रहा था, कहीं ये डायन या पिशाचनी तो नहीं है। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी जो थी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। उसके बाद
परी की आंखें खुल गईं। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ की तालू से सटाकर टीटी आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। उसके बाद मेरा नाम हीरामन है। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन की प्रतीत नहीं, मर्द और जात के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम हीरा बाई है। उसके बाद कहा हीरामन और कहा हीरा बाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिझकी दी। कान चुनियाकर गप सुनने से वो 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने जो था बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी, क्योंकि वो थोड़ा सही से नहीं चल रहा था, तो उसने हल्की सी झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीराबाई ने कहा। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ कि वह क्या कह कर गप करे हीराबाई से। तोहे कहे या अहम कहे। उसकी भाषा में बड़ों को अहम अर्थात आपका पूछा जा सकता है कि अहम का जो अर्थ है वो क्या लिया गया है, तो वो लिया गया है आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचहरी बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में भी की जा सकती है। किसकी? जैसे अगर किसी से बात करनी हो तो वो शहरी लैंग्वेज में 2-4 सवाल कर सकते हैं। अगर किसी से हंसी मजाक करना हो और ज़्यादा समय गुजारना हो तो उसके साथ जो है गांव की बोली में ही गपशप कर सकते हैं किसी से भी। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाला कुहासे यानी कोहरा से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में या कोहरे में भी वह मग्न है। नदी के किनारे धान खेतों से फूले हुए धान के पौधे की पवनियां गंध आती है। पर पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है कि उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। उसके बाद हीरामन ने जो क्या किया, आंखों की कनखियों से देखा कि उसकी सवारी मीता मित्र को बोलते हैं। हीराबाई की आंखें गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अनजानी रागनी बज उठी। सारी देह जो थी सिरसरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया कि हीरामन जो है सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी को इज्जत करता है, भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, पर बचपन में हुई थी, तो उसकी जो गौने के पहले ही उसकी दुल्हन जो है वो मर गई थी। बचपन में शादी हुई, गौना वही 18 या 16 साल की उम्र में होता था। पिछले
वर्ष पिछले जमाने में तो उस समय उसकी दुल्हन जो थी मायके में ही मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा तक याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद है कि शादी अगर करेंगे तो कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ कि 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है कि शारदा कानून। कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सख्त करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती है। अब हीरामन ने तय कर लिया कि शादी ही नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए। ब्याह करके फिर गाड़ी बानी क्या करेगा कोई और सब कुछ छूट जाए। गाड़ी बानी नहीं छोड़ सकता है हीरामन। उसके बाद हीराबाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है। तो उसने कहा, कानपुर। नाम सुनते ही उसकी हंसी छूटी तो बैल भी भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, बहरे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। उसके बाद वह कहता है कि बाहर ए दुनिया क्या क्या नाम होते हैं। कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नक छवि के नग देखकर सिर उठा। लहू की बूंद हो। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन को उनकी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थीं। बाग को चारा पानी देती थीं और प्यार भी खूब करती थीं। हीरामन के जो बैलों को भी वो डबल रोटी बिस्किट खिलाया करती थीं। उसकी बड़ी बेटी ने। किसकी? जो बाग गाड़ी थी उसकी लड़कियों। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही यानी कोहरा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह धूल आप बर्दाश्त ना कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे। दोपहरिया कट जाएगी। देखो कौन सी नदी? कजरी नदी। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह कटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट गया है क्या भैया? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिंदागी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। उसके बाद छतापुर पचीरा कहा है। कहीं हो यहाँ लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर वह पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेन से देखता है कि हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही हैं। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चित कौड़ियों की माला खरीदी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही कौड़ियों की 5 ऐसे उसके दांत उसको लग रहे हैं। तभी तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तमाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। उसके बाद और उस अमराई की आड़ से
कई मकान दिखाई पड़ते हैं, वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा। बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी, इसीलिए वही है नामलगढ़ ड्योरी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे घोंस दिया। हीराबाई की दांत पंक्ति। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर संग्रहा बोली। नामलगढ़ ड्योरी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? उसके बाद हीरामन कहता है, नहीं देखा, नहीं सुना है। राजा कैसे गया? बड़ी हैफ वाली कहानी है, सुनते हैं। घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मूर्ति भुवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है? यानी कोई जो देवता है अगर इंद्रासन, अपना आसन छोड़कर अगर किसी के घर में जन्म ले तो वो इंसान कैसे उसके संभाल सकता है? कोई सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नजर कर फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा, सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फ्लैट लाइट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसते समय उसकी सारी देह दुखलाती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ। मीता, इससे कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अकिल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या? हीराबाई ने पूछा कि जो पटपटांग है वो क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी पर देवकुल औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा कि इस राज में कभी वह छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन जो है हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी चले गए। देव और देवताएं जो थे वो सभी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है ये। उसके बाद देसी घोड़े पर पाट के बोझ लदे हुए बानियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। कौन सा गीत गाया? जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू साही है मैया, हमरा पर होखू सरहाई। ये पहला गीत है। क्रम से भी पूछा जा चुका है कि क्रम से
पंक्तियों को लगाइए। उसके बाद घोड़े लदे बानियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने पटगामनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रयता कंपनी या मथुरा मोहन कंपनी? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम लिया। उसके बाद सूरज जो है 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, 1 कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्याज की बेला हो गई है। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर क्रियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुकली के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेन से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी हैं। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाए। लोग हैं जारे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। कौन सा है कि सजनबा बैरी हो गए हमार सजनबा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय करमवा। ये दूसरे नंबर का गीत है। उसके बाद गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया। हीरामन ने छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी। भाई ने भी घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय हैं। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। उसके बाद आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं है। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टी पर गाड़ी को टिका दिया। उसके बाद साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसथसा कर थक गए जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता था। किसको? हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा तो नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर से मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठों पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर हाथ मुंह धो आइए।
उसके बाद हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क हुआ। नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं हैं। पाँव जो हैं सीधे हैं, टेढ़े नहीं हैं, लेकिन तलुआ जो है इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटियों की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुंवारी ही है। हीरामन टिक्की पर टिक्की गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई। उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला गया। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौटकर आता हूँ तो घास देता हूँ, बदमाशी मत करो। उसके बाद बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन हीराबाई को मालूम ही नहीं। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही, चूड़ा, चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए, हीराबाई से उसने कहा। उसके बाद हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गईं। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में अतमेता पूर्ण अनुरोध, इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है। दही जो है नामी है। चाहा तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देर की गुदगुदी मिट गई। हीरामन की जो देह में गुदगुदी हो रही थी वो मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इससे हीरामन लज्जाकर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए, पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींटा, चूड़ा निकाल कर दिया। इससे धन्य है। हीरामन ने देखा कि भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल ओंठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते क्यों दूध भात खाते देखा है। उसके बाद दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोया। हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां जो थीं तेगचिया के पास रुकीं। बच्चे कच्चर पचर जो हैं वो कर रहे थे। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया, गाड़ी में बैलों को जोतने का समय। उसने गाड़ी बानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस जो है पीताल की डगडगरनी है, रोगी देखने जा रही हैं। पास ही कुड़मा गांव है। हीराबाई छतरापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ देर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा कि पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के कि पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, बे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ी बांध थे, उनसे कैसे कहता ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई आंखों गांव की ओर देखने लगी। तभी सड़क जो थी तेगचिया गांव के बीच से निकलती थी। गांव के बच्चों ने
पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। कौन सी पंक्तियां दोहराई उन्होंने, बच्चों ने? ये इसमें तीसरा गीत जो है कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा कि दुल्हनिया डाली डाली लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बसीरा तेरा। उसके बाद दूल्हा जिए, लाख बरस तक तेरा बरसीहा दूल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का कि ऐसे कितने सपने देखे उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही औरतें मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरकाकर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा कि हीराबाई जो थी वो कुछ सोच रही थी। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, कौन सा ये चौथा गीत है? कौन सा गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी है न घोड़ा है न गाड़ी है, वहां तो पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी कोई बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती हैं। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम भी थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत हीराबाई जो थी वो गांव की बोली में गीत सुनना चाहती थी। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा तो? हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा, फिर चुपचाप फिर बोला, गीत जरूर सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव के गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकते हैं कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुरा होकर नहीं जाएंगे। तब चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले जो गाड़ी मारने थे चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ी बांध, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ जा रहे हो? हीरामन हवा में दुलियाती घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेला की? वहाँ सड़क जो है ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है कि राह चलते 100 जिरहा करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्च सब। नानकपुर की जो सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुगली चाल छोड़कर कदम चाल पड़ी। उसके बाद हीराबाई ने जो था वो देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, वह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, ये घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर इतना उसको भरोसा हो गया था कि डर और भय की कोई बात नहीं उठती। मन में हीरामन ने पहले ही जी भरकर मुस्कुरा लिया। कौन सा गीत गाएं? हीराबाई को गीत और कथा दोनों ही सुनने का शौक था। फिर उसने क्या किया? उसने गीत गाना शुरू किया। गीत कौन सा है कि हे आ सावना भादवा के रहा उमडाल नदिया, गे मैं माओ यो ओ मयो गे रैनी भयाबिन हे तड़का तड़के धड़के करेजा आ मोरा की हुबो हमहू जे बार नहीं रे ए
ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी बिजली कड़कती है। ये जो है इसकी अर्थ है इस गीत का। उसके बाद आज के शस्त्र को यहीं पर करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, तो नेक्स्ट शस्त्र में कर लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा शस्त्र हो जाएगा। आज की कहानी को हम लोग यहीं पर इसी गीत पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट शस्त्र में माँ की बची हुई कहानी कर लेते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के शस्त्र को यहीं पर। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।